सभी को सादर जय सिया राम। आज मन में कुछ भाव जो उमड़ रहे हैं आप सभी से शेयर करना है। संत लोग कहते हैं संतोषः परमं सुखः। संतोष करने से सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन सभी जगह संतोष नहीं करना चाहिए। जैसा कि श्लोक कहता है, संतोषः त्रिषु कर्तव्यः। संतोषः त्रिषु कर्तव्यः। स्वदारे भोजने धने। और कहा त्रिषु चैव न कर्तव्यः। त्रिषु चैव न कर्तव्यः। अध्ययने जप दानयोः। यानी कि 3 जगह संतोष करना चाहिए। स्वदारे भोजने धने। स्वदारे मतलब अपनी पत्नी। यदि पुरुष के लिए लागू है तो उसकी पत्नी, और पत्नी के लिए ये बात आती है तो उसका पति। यानी कि स्वदारे अपने पति पत्नी में संतोष रखना चाहिए। और भोजने और धने, भोजन भी उतना खाओ जो पचा सको। शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए और जो आसानी से पच सके। और विशेष बात तो यह है कि जो हम अपने ठाकुर जी का भोग लगा सकें, ऐसा ही भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए। तो स्वदारे भोजने और धने। धन भी जीवन में अपने प्रारब्ध से ही प्राप्त होता है, इसलिए हमेशा ईमानदारी का साथ रखते हुए और धन कमाना चाहिए। धन की आवश्यकता जीवन में है, लेकिन ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही हमारे जीवन को अच्छा बनाता है, हमारे संतानों को भी सुदृढ़ बनाता है, संतानों के अंदर अच्छे संस्कार देता है। इसलिए धन में भी संतोष कर लेना चाहिए, क्योंकि जो प्रारब्ध में होगा वो प्राप्त होगा, जो हमारे भाग्य में होगा वो भाग कर आएगा। स्वदारे भोजने धने और त्रिषु चैव न कर्तव्यः। क्या 3 जगह संतोष नहीं करना चाहिए। पहला है अध्ययने, यानी कि अध्ययन में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि हमने थोड़ा सा पढ़ लिया। विद्यार्थियों के लिए विशेषकर ये बात है कि अगर उसने थोड़ा सा पढ़ लिया और कहे अरे मैं संतुष्ट हो गया, तो ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं है ना। इसलिए अध्ययन में संतोष नहीं होना चाहिए। और जप करने में जप की संख्या नहीं गिननी चाहिए। जप का कोई एक सीमा नहीं है कि इतना जप कर लिया और हम प्रवीण हो गए, या अब हम परमहंस हो गए, या अब हम बड़े साधक हो गए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो अध्ययने जप और दान योग। और दान में कभी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर, है ना। और दान करने से धन भी शुद्ध होता है, और वही धन श्रेष्ठ होता है जो सद्मार्ग पे चलने वालों के सहयोग में लगता है, जो संतों की सेवा में लगता है, परमार्थ के कार्य में लगता है। इसलिए दानी व्यक्ति कभी दान करते अघाता नहीं है, वो कभी भी थकता नहीं है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए संतोषः त्रिषु कर्तव्यः। स्वदारे भोजने धने और त्रिषु चैव न कर्तव्यः। अध्ययने जप और दानयोः। ऐसा हमारे संत लोग कहते हैं। श्रेष्ठ वचन ऐसे होते हैं। इन्हीं का सहारा लेकर हम अपने इस जीवन नैया को
भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए भव सागर पार कर सकते हैं। जय सिया राम। आगे के विचार आप सभी को पुनः प्रेषित करने का प्रयास करूंगी। राधे राधे। जय सिया राम। हर हर महादेव।